रविदास जन्म के कारणे होतु न कोई नीच, नरकु नीच कर डारी है, ओछे कर्मन की कीच। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, ये बात कही है 13वीं 14वीं शताब्दियों के महान बोधिसत्वों में से एक बोधिसत्व रैदास जी ने। और मैं उसलिए बोधिसत्वों की बात कर रहा हूं क्योंकि बुद्ध का जो ज्ञान था वो आत्मीय ज्ञान पर आधारित था, आत्मीय ज्ञान। और रैदास के समकालीन कबीरदास, बोधिसत्व कबीरदास जी का एक दोहा मुझे पढ़ने को मिला। मैं चाहूंगा कि आप भी उसे सुने कि मोहे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में। खोजो हो तो मोकू पल भर मिलूं, पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासन की श्वास में, सब श्वासन की श्वास में। ये कबीरदास जी ने कहा कि अगर मुझे खोजोगे तो पल भर में मिलूंगा। और कहाँ मिलूंगा? सब श्वासन की श्वास में। और बुद्ध का ज्ञान क्या कहता है कि आप अपने ध्यान को अपनी सांस पे टिकाइए। बुद्ध के ज्ञान के आगे बढ़ाया इन लोगों ने। बुद्ध ने कहा, रविदास ने कहा, रविदास जन्म के कारणे होतु न कोई नीच, नरकु नीच कर डारी है, ओछे कर्मन की कीच। जन्म से कोई ऊंच और जन्म से कोई नीच नहीं होता है। और जो व्यक्ति नीच होता है उसके ओछे कर्म हो वो व्यक्ति नीच होता है। और यही बुद्ध ने कहा कि जन्म से कोई नीच नहीं होता है, जन्म से कोई अछूत नहीं होता है। रविदास आगे कहते हैं कि धर्म कर्म जाने नहीं, मन में है जाति अभिमान। ये जातिवादियों के लिए कहा है। ऐसो ब्राह्मण सो भलो, रविदास श्रम के कहू जान। यानी कि जो धर्म कर्म को जानता नहीं उसके अंदर अभिमान है। और ऐसे ब्राह्मण से तो एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति ज्यादा अच्छा है। उन्होंने श्रम करने पर बल दिया, श्रम करने पर, श्रमण संस्कृति को बढ़ाया। और श्रमण संस्कृति किसकी? तथागत बुद्ध की। समण बमण परंपराएं किसकी? तथागत बुद्ध की। तो समण परंपरा को बढ़ाने वाले संत रैदास ने एक शहर की परिकल्पना की, बेगमपुरा नाम के शहर की परिकल्पना की। और उसमें क्या कहा उन्होंने? कोई ऊंच नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा, कोई बहुत अमीर नहीं होगा, कोई बहुत गरीब नहीं होगा, सब समान होंगे। कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। ऐसे बेगमपुरा शहर की परिकल्पना करने वाले संत रविदास जी की हत्या क्यों की गई? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे विचारों से सहमत हो वो मेरे इस शहर में शामिल हो जाए, बेगमपुरा शहर में। और ऐसे ही एक और महान दार्शनिक की हत्या अभी हाल ही में, मतलब कुछ वर्षों पहले हुई। और उनका नाम था रजनीश ओशो। क्यों हुई? क्योंकि वो ओशोपुरम शहर बचा रहे थे, इसी तरह का ओशोपुरम शहर बसा रहे थे। तो श्रम की बात करने वाले इन संतों, इन बोधिसत्वों की हत्या क्यों होती है? क्योंकि इस देश के जो जातिवादी लोग हैं वो चाहते ही नहीं है कि इस देश में एकता हो, इस देश में जाति व्यवस्था खत्म हो, इस देश में वर्ण व्यवस्था खत्म हो। वो नहीं चाहते। रविदास ने अपने जो विचार दिए वो विचार तो रविदास के हमें पढ़ाए नहीं जाते हैं। रविदास ने श्रम के ऊपर कहा, रविदास श्रम कर खाइए,
जौलों पर बसाए, नेक कमाई जो करही कबहू ना निष्फल जाए। बुद्ध ने कुछ व्यवसायों पर रोक लगाई थी। जहर का व्यवसाय नहीं करना, आपका विष का व्यापार, जो जहर है विष का व्यापार, मांस का व्यापार नहीं करना, नारी का व्यापार, देह व्यापार नहीं करना, चोरी का व्यापार नहीं करना, ये व्यापारों पर रोक लगाई थी। और यहाँ रैदास क्या कह रहे हैं, नेक कमाई कर जो कर ही कबूल, जो नेक कमाई करेगा वो निष्फल कभी नहीं जाती है, उसका फल हमेशा मिलता है। कर्म करो फल की चिंता मत करो, किसने कहा? यह आपको पता है कहां लिखा हुआ है? कर्म करो फल की चिंता मत करो। और इसी वजह से हमारे लोगों से काम करवाते थे लेकिन मजदूरी नहीं दी जाती थी उनको। रविदास ने कहा, कर्म बंधन में बंध रहियो फल की न तजियो आस। कर्म तो करो लेकिन फल की आस नहीं छोड़नी है, ये रविदास जी ने कहा। एक और चौपाई में आपको बताता हूं, तुलसीदास जी लिखी, पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीन, पूजिए न शूद्र ज्ञान गुण प्रवीण। रविदास जी क्या कहते हैं इसमें? रविदास जी ये कहते हैं कि पूजिए न विप्र ज्ञान गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे ज्ञान प्रवीण। अब किस चौपाई को किसने काटा ये आप सोचिए, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं आपको कि कौन सी बात पहले लिखी गई थी, कौन सी बात बाद में लिखी गई थी। ये आप देखिए, तुलसीदास जी का जन्म पहले हुआ या रविदास जी का जन्म पहले हुआ, या दोनों समकालीन थे। रविदास जी आए कहते हैं, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खात है रैदास जात का रोग। क्या कह रहे हैं वो? जात पात के फेर में सब उलझ रहे हैं, लेकिन ये जो उलझना है ये मनुष्यता को खत्म कर रहा है। मनुष्य नहीं रहा, हैवान बन रहा है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खा रहा है, शोषण कर रहा है उसका। ये जाति का रोग मनुष्यता को खत्म कर रहा है। रैदास कह रहे हैं, क्या आपको कभी पढ़ाया गया? और ये कौन बात कर सकता है? इस देश में, संसार में पहली बार अगर किसी ने इस भेदभाव का विरोध किया तो किसने किया? आप समझ लीजिए। आगे रैदास कहते हैं, जात जात में जात है जो केलन के पात, केतन के पात को या केलन के पात, रैदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जात न जात। जात इस तरह से है, जात में जात, जात में जात, जात में जात। कैसे? पहले वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उसमें अछूत अलग, बहिष्कृत समाज अलग। अब शूद्र को 6743 जातियों में बांट दिया, और जो अछूत समाज था उसको 1250 जातियों में बांट दिया। अब उसमें भी और अति दलित, अति पिछड़े, उसमें भी निकाल रहे हैं। अभी फिर वर्गीकरण कर दिया है, एससी समाज को 3 भागों में बांट दिया है। तो ये बांटना है, ये बांटना जो है ये कमजोर करना है, ये बांटना जो है। रविदास जी ने हमेशा इन जो है गलत चीजों का विरोध करके बेगमपुरा शहर की जो संरचना की थी, और उन्होंने जो ये जात पात का कड़ा विरोध किया, वो जो है इनके लिए घातक हो गया और इनकी हत्या हो गई। एक और बात उनके विषय में बताना चाहूंगा कि लोग अक्सर कहते हैं वो गरीब समाज से थे, चमड़े का काम करते थे। तो ये तो सही है कि चमड़े का काम करते थे, लेकिन गरीब थे ये सही नहीं है। उनके पिताजी का बड़ा व्यवसाय था चमड़े का बड़ा व्यवसाय था, व्यापारी थे वो चमड़े के। लेकिन रैदास काम करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो श्रम करके खाने पर जोर दे रहे थे। तो खुद भी श्रम करते थे, मजदूरों से भी करवाते थे, और मजदूरों को सिखाने के लिए वो खुद श्रम करते थे।
उनके संग एक बड़ा ये जो दो घटना बड़ी गलत जोड़ी गई हैं, जो उनके मतलब मैं समझता हूँ वो घटना है ही नहीं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, बिल्कुल इस बात को भूल जाइए। कभी गंगा वंगा संगा की कोई बात तो रविदास जी ने अपने जीवन में तो नहीं कही, जहां तक मैंने उनको पढ़ा है। और दूसरा, उनका गुरु को बता देना, रामानंद उनका गुरु बता दिया, रामानंद को ही जो है कबीरदास जी गुरु बता दिया। तो ये जो गलत चीजें उनके साथ जोड़ के पढ़ाई जा रही हैं, इसको समझने की जरूरत है। संत रैदास ने बुद्ध विचारों को आगे बढ़ाया। बोधिसत्व रैदास, बोधिसत्व कबीर ने बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाया। मैंने बताया कि सब श्वासों की श्वास में, ये कबीर कहते हैं। और सबसे पहले किसने कहा? बुद्ध ने कहा। कार्ल मार्क्स का जो हम पढ़ते हैं कि उन्होंने गरीबी उन्मूलन पर काम किया, श्रम पे काम किया, श्रम पे जोर दिया उन्होंने कि मेहनत करो। लेकिन कार्ल मार्क्स से कई वर्षों पहले किसने जोर दिया? संत रैदास ने, बोधिसत्व रैदास ने। 1376 के आसपास जन्मे संत रैदास, जिनकी जो मां थी कलसा देवी और पिता संतोख दास, वाराणसी के गोवर्धनपुर में जन्मे। इन्होंने देश में बड़ा काम किया। गलत जो जानकारियां उनके बारे में दी गई या गलत तरीके से जो पढ़ाया जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो हमारे महापुरुषों के बारे में गलत जो है लिख देते हैं और उनको पढ़ाया जा रहा है। रविदास रामायण, रविदास रामायण, रविदास रामायण। क्या रविदास रामायण है भाई? राम राज्य और बेगमपुरा की तुलना करो ना। आखिर बेगमपुरा शहर बसाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि तुलसीदास ने राम राज्य की परिकल्पना की, तब उन्हें बेगमपुरा की परिकल्पना करनी पड़ी। मैं अभी फिलहाल रविदास जी के ऊपर आया हूं। जब मैं इन दोनों की तुलना करूंगा, रविदास जी की और तुलसीदास जी की तुलना करूंगा, तब आपको बताऊंगा कि कहां कहां और किस किस तरह से विचारों को तोड़ा गया है। इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में किसने किसके विचारों को तोड़ा। तो बेगमपुरा जो शहर बसाने की परिकल्पना रविदास जी की थी, वो महान परिकल्पना थी जिसमें सब सम बसें, समान हो सब लोग। ये जो है रविदास ने क्या कहा कि सब लोग इसमें समान हैं। दया धर्म की जिनमें नहीं हद पाप की कींच, दया धर्म जिनमें नहीं हद पाप की कींच, रविदास जिन्हीं जानी हो महापात की नीच। जिसमें दया धर्म नहीं होता है वही पापी होता है, वही पाप है। जिसमें मनुष्यता नहीं होती है और जिसमें मनुष्यता होती है वो तो अपने आप में महान व्यक्ति है। ऐसी परिकल्पना वाले महान बोधिसत्व रैदास जी की जो जयंती है, हम 12 फरवरी को मनाने जा रहे हैं। माघ पूर्णिमा को जन्मे, माघ महीने की पूर्णिमा को जन्मे संत रैदास जी की जयंती की अग्रिम बधाइयाँ आपको, हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत साथियों।